बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं चल रही है और मुन्ना भाई के साथ साथ मुन्नी बहन भी पकड़ा रही हैं। जी हां साथियों, आज का यह वीडियो जो आप देखेंगे आप जान सकेंगे कि बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षकों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है, जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को निर्देश दिया था कि किसी प्रकार की कोई कदाचार करने का ना कोशिश करें, वहीं पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और अभी चल ही रही हैं, इसमें मुन्ना भाई के साथ साथ मुन्नी बहन भी पकड़ा रही हैं और इसके बदले अभी तक में कई सारे परीक्षार्थी को निष्कासित भी किया गया है और मुन्नी बहन मुन्ना भाई को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है। आइए इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। आइए दिखाते हैं आपको तमाम अपडेट्स। साथियों, सबसे पहले कटिहार के सुर तुलसी परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी टीआरई 2.0 की आयोजित हुई एग्जाम में एक ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी धड़ाए जो कि परीक्षा समाप्त होने के मात्र 15 मिनट शेष रह गए थे। उस स्थिति में पटना के कंट्रोल रूम से सीधा फोन आता है और यहां पर सूचना दी जाती है कि आपके परीक्षा केंद्र पर, मतलब कि सुर तुलसी परीक्षा केंद्र पर जो कि कटिहार में पड़ता है, वहां के इस परीक्षा केंद्र पर एक ऐसे अभ्यर्थी के बदले में मुन्ना भाई बैठकर परीक्षा दे रहे हैं जिनका की थंब मैच नहीं कर रहा है और अफरा तफरी की माहौल होती है और तब जाकर के जांच शुरू होता है और जांच में मुन्ना भाई धड़ा जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर किस अभ्यर्थी के बदले में परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई का नाम क्या है। जी हां साथियों, तो हम आपको बता दें, ये पूर्णिया जिले के रंजीत कुमार के नाम पर उज्जवल कुमार, जो कि मूल रूप से आपको भागलपुर के सुल्तानगंज के रहने वाले हैं, मुन्ना भाई के रूप में बैठ करके परीक्षा केंद्र पर आराम से परीक्षा दे रहे थे। वहीं पर ये जो तीसरी आंखें हैं, इस तीसरी आंखें मतलब कि सीसीटीवी, इसके माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे जितने भी पदाधिकारी हैं उसको पता चल जाता है कि इनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है और उनको वहीं से नोटिस किया जाता है और इस कारण से उनको हिरासत में लिया जाता है। तमाम चीजों की पोल खुल जाती है और मुन्ना भाई धड़ा जाते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें तो पूर्णिया जिला के जिला स्कूल के परीक्षा केंद्र पर, जी हां साथियों, पूर्णिया जिला के बीपीएससी टीआरई 2 के तहत जिला स्कूल जो केंद्र बनाया गया था, इस जिला स्कूल के केंद्र में भी एक मुन्ना भाई धड़ा गए और इस मुन्ना भाई का डिटेल्स आप जानेंगे तो जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ किया वह भी सोचने वाला विषय है कि आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके तमाम प्रक्रियाएं अपना करके तब जो ये शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में जाकर के वहां परीक्षा केंद्र पर जिला स्कूल में परीक्षा दे रहे थे किसी के बदले। आप सोच रहे होंगे आखिर पूर्णिया के जिला स्कूल में किस अभ्यर्थी के बदले में ये बैठ रहे थे और कौन बैठे थे परीक्षा देने के लिए। तो हम आपको बता दें साथियों कि अररिया जिला के रानीगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के रहने वाले राकेश कुमार यादव की जगह पर मुजफ्फरपुर का बब्बू कुमार मुन्ना भाई के रूप में परीक्षा दे रहे थे। इन्होंने आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ किया था, मतलब कि जो था रानीगंज के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के रहने वाले राकेश कुमार का आधार कार्ड, सेम उसी तरह का आधार कार्ड इन्होंने भी बनवा लिया था। इस प्रकार ये भी मुन्ना भाई, जिसका नाम बब्बू कुमार है और ये रहने वाले कहां के हैं तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इनको भी यहां पर धर दबोचा गया और तमाम प्रकार की पोलें यहां भी खुल गई। अब आप जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि मुन्ना भाई तो पकड़ाते ही हैं, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस परीक्षा में कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वो तो एकदम सख्त मिजाज के रूप में और संदेश तो लगातार दे ही रहे थे। हम तमाम अभ्यर्थियों को भी जानकारी दे रहे थे कि आपको जो भी आता है आप अपने बलबूते पर नंबर लाने का प्रयास कीजिए,
उसमें कोई भी हेरफेर आप करते हैं आप धराए जाएंगे। तो निर्देश तो अतुल प्रसाद साहब ने दे ही रखा था कि आप सीधे जाएंगे जेल और आपको आने वाले भी परीक्षा जो कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से संबंधित होगी उन तमाम परीक्षाओं में आयोग के तरफ से आपको बैन कर दिया जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तब भी अब मुन्ना भाई के बदले में मुन्नी बहन भी परीक्षाएं दे रही थी। आप जानकर हो गए ना हैरान। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या कैसे हो रहा होगा, कौन परीक्षा दे रही थी। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं और आपको मैं वह भी विजुअल दिखाता हूं जो कि पुलिस पदाधिकारी ने अपना बयान दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि वह किस केंद्र पर और कौन ऐसे अभ्यर्थी के बदले में बैठी थी जो मुन्नी बहन के रूप में बैठकर परीक्षा दे रही थी और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंध मारने की प्रयास कर रही थी। जी हां साथियों, सहरसा जिले की यह घटना है। सहरसा जिले के किसी एक परीक्षा सेंटर पर गुड़िया कुमारी जो अभ्यर्थी थी उसकी जगह ऋचा कुमारी मुन्नी बहन बन के परीक्षा देते हुए धरा गई। तो धराने के बाद जो है कि तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं पुलिस प्रशासन में खलबली मच गया और इस प्रकार से उस मुन्नी बहन को तुरंत हिरासत में लिया गया। वही नहीं बल्कि उनके साथ उनके सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया और तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। आइए आपको हम पुलिस पदाधिकारी का वह स्टेटमेंट भी सुनाते हैं और आपको हम यह बताने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार से शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया में तमाम तरह से विधि व्यवस्था को बनाए रखने में जहां एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन साहब से लेकर बीपीएससी के तमाम पदाधिकारी लगे हैं तो वहीं पर मुन्ना भाई मुन्नी बहन के रूप में अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2.0 में पास कराने के लिए नई तरकीब नई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आइए पुलिस प्रशासन का यह भी स्टेटमेंट आप सुन लीजिए और आप इस बात को समझिए कि किसी भी प्रकार से कदाचार करेंगे तो पकड़े जरूर जाएंगे। वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों तक साझा कीजिएगा ताकि आने वाले वो किसी भी परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रकार का इस प्रकार की सोच रखने का वो कोशिश ना करें, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है। पकड़ाने के साथ साथ आने वाले कई परीक्षाओं के लिए भी बैन कर दिया जाता है। साथियों आइए वीडियो को ध्यान से सुनिए और पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, एक फर्जी परीक्षार्थी बीपीएससी परीक्षा में पढ़ाया गया है, क्या है पूरा मामला? बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में 8 तारीख को यानी कल एक फर्जी परीक्षार्थी जो किसी दूसरे के बदले में बैठ के एग्जाम दे रही थी उनको पकड़ा गया और वेरीफाई किया गया तो पाया गया कि वो अलग है और इसलिए उन पे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए और उनके साथ साथ एक उनका एसोसिएट भी पकड़ा गया है और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये बोकारो की रहने वाली है और एक और जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो जहानाबाद का रहने वाला है। किस दिनों तक क्या किसी बड़े रैकेट की? अभी तक के अनुसंधान से यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे ये बैठे थे और कुछ एविडेंस भी हम लोगों को मिला है। उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो जी हाँ साथियों, आपने देखा और तमाम चीजों से आप रूबरू हो गए कि किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसमें तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके मन में तुरंत शिक्षक बनने और कह लें तो अपने बलबूते न बनकर कहीं से जुगाड़ की पद्धति अपनाकर या किसी स्कॉलर को बैठाकर सीधे परीक्षा पास करने का नियत रखते हैं। तो ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को पुनः मैं आगाह कर दूं कि सरकार और साथ ही साथ आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है। आप पकड़े जाते हैं या आपके जगह पे कोई भी पकड़े जाते हैं तो उन तमाम स्थिति में आपको आगामी कई परीक्षा के लिए बैन किया जाएगा और साथ ही साथ आप जेल तो जाएंगे ही। आप कक्षा 6 से 8 में हो या 9 से 10 में हो, आपकी टीआरई 2.0 की परीक्षा समाप्त हो गई है तो आप जरूर चिंता कर रहे होंगे कि आखिर आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारे इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पर कट ऑफ के लिए जो हमने पोल लगाया है आप वहां पे वोटिंग करें ताकि
सटीक रूप से आपको हम आपकी कट ऑफ को बता पाए। हाँ, आप एक बात को ध्यान में रखिए, 2 से 3 दिन लगेगा, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ईमानदारी से जब वोटिंग करेंगे तभी ईमानदारी से कट ऑफ तय किया जा सकेगा। वहीं तमाम चैनल्स पर व्यूज के चक्कर में लगातार कट ऑफ की बात हो रही होगी, तो आप उन सब चीजों से बचिएगा, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं और आपके अंदर नकारात्मकता की भाव उत्पन्न हो सकती है। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।